कुछ शक्तियां आसपास है आपके। रुकावटों का समाधान होगा। दुष्टों को जवाब मिल चुका है। मंजिल नजदीक है, तैयार रहो। पुराना मित्र सामने आएगा, लेकिन शर्तें होंगी। अब लोग बदल से गए हैं, माहौल बदल गया है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, सुख से सामना हो, सफलता आपके कदम चूमे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कुंभ राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 4 जुड़ रहे हैं, नंबर 9 जुड़ रहे हैं, नंबर 1 आ रहे हैं सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ऑलराइट, जिसका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, आप राहु वाले लोग हैं, 4 मूलांक के जातक हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मंगल की पॉजिटिव एनर्जी के साथ 9 मूलांक भी जुड़ रहे हैं मुझसे। 9 और 27 तारीख, 18 वाले नहीं हैं, 18 की एनर्जी यहाँ नहीं है। 9 और 27 तारीख वाले कोई इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, आप या आपकी संतान, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मंगल की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। नंबर 1 आ रहे हैं सूर्य के पॉजिटिव एनर्जी के साथ। नंबर 1 वाले लोग भी जुड़ रहे हैं। अगर 1 तारीख को शादी की सालगिरह है, एक संतान है आपकी, एक ही भाई बहन में से आप एकमात्र संतान हो अपने माता पिता की, मुझे ज़रूर बताइए। नंबर 1 से बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, बहुत सफल हैं आप या आपकी संतान, ज़रूर मुझे बताइए। ऑलराइट, कुंभ राशि के जातक आप भी जुड़ रहे हैं मुझसे। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। कुछ शक्तियाँ आपके आसपास है मित्रों। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपका साथ कुछ शक्तियाँ दे रही है। दैविक शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ, यूनिवर्स की शक्तियाँ, परमपिता परमेश्वर की शक्तियाँ, आपके पूर्वजों की शक्तियाँ, कुछ आत्माओं की शक्तियाँ। ये शक्ति कोई भी हो सकती है, लेकिन दैवीय है, अदृश्य है, बहुत पावरफुल है और आपके आसपास है। मतलब आपका साथ देती है कुछ शक्तियाँ। कुछ है जिसके कारण आप अकेले नहीं हैं, कुछ है जिसकी वजह से आपके काम बन जाते हैं, कुछ है जिसकी वजह से आप सफल हैं। कुछ अदृश्य शक्तियाँ आपके आसपास चलती है, आपके साथ है। आप महिला हो सकती हैं, आप पुरुष हो सकते हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी बताने जा रही हूँ, ये शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके आसपास है, ये बात आपको पता है। जी हाँ, आप अनभिज्ञता में नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन आपका साथ दे रहा, आपको मालूम है कि आप अकेले नहीं हैं। कुछ तो है जो आपके लिए वर्क करती है, कुछ तो है जो आपका साथ देती है, और आप इन शक्तियों को महसूस भी कर चुके हैं कई बार। जब चाहे आप इन शक्तियों से बात भी करते हैं, आपको जवाब भी मिलता है। जब आप पर मुसीबतें पड़ती है, ये शक्तियाँ आपको बचाती है। जब आप परेशान होते हैं तो ये शक्तियाँ आपके प्रश्नों का उत्तर भी देती है, और आपको अच्छे से मालूम है कि आपके साथ कुछ शक्तियाँ। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, अगर आप बताना चाहें तो। कभी कभी कोई लोगों को मैंने देखा, मेरे खुद के गाँव से एक, हम लोग उनको मामा जी कहते थे, अभी भी है वो संसार में। 92 होगी उनकी उम्र, अभी भी है वो संसार में। वो उठते बैठते माँ भगवती का नाम लेते हैं। मतलब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो जो थोड़ा सा बल लगता है ना बैठने में या उठने में, उम्र है तो भी वो हे माँ भगवती कहते हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया। और उनके साथ माँ भगवती की शक्तियाँ थी। कई बार उन्होंने अपने कई प्रश्नों का उत्तर माँ से पूछा है। मतलब मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि अगर शक्तियाँ आपका साथ देने लगे तो नामुमकिन कुछ नहीं रह जाता आपके लिए। यहाँ पर भी कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़े हुए हैं जिसके आसपास एक शक्ति है और आपको इसका पता है। मेरे साथ साझा करना चाहें तो अवश्य करें, नहीं करना चाहें सिर्फ यस दे दी लिख दें, मैं समझ जाऊँगी। और बहुत शुभकामनाएं आपको। परमात्मा करे ये शक्तियाँ हमेशा आपका साथ दें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है रुकावटों का समाधान होगा।
मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन में वो घड़ी आ गई है जहाँ से मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं, जहाँ से आपका जीवन रफ्तार पकड़ने वाला। मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जी जो बहुत लंबे समय से स्टक हो गई थी, रुक गई थी, कहीं ना कहीं आपके काम नहीं बन रहे थे, या आपके मन में एक प्रश्न था कि आखिर ये कब तक, तो जवाब आ गया है आपके लिए कि बस यहीं तक। यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है, गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, यात्रा शुरू होने वाली है। एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसके जीवन की रुकावटों का अब समाधान आ रहा है, जिसकी परेशानियाँ अब समाप्त हो रही है, जिसकी मुसीबतें अब खत्म हो रही है। आप बहुत बहुत अच्छा करोगे, सारी तकलीफ आपके जीवन की खत्म हो रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके मन में उठ रहे हर प्रश्न का अब उत्तर मिलेगा आपको। यहाँ से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, रफ्तार पकड़ने वाली है, बहुत सुंदर करने वाले हो आप, बहुत अच्छा करने वाले हो। मतलब ये देखो, ये सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये उच्च का गुरु होता है। जब हमारी मुसीबतें खत्म होती है, हमें हमारी समस्याओं का समाधान मिलता है, यहाँ से जीवन रंग भरने वाला है, जीवन में तकलीफें समाप्त होने वाली, आनंद आने वाला। मतलब जिसको कहते हैं रुकी हुई गाड़ी चल पड़ी ना, आखिरकार तुम्हारी किस्मत पलट ही गई। तो यहाँ से आखिरकार आपकी किस्मत पलटने वाली है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। बहुत सारे भाई बहन है मेरी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, दूसरे शहर में छोटा सा कमरा लेकर रह रही है, खुद ही खाना बना रही है, ड्यूटी जा रही है, फिर आकर खाना बना रही है, एडजस्ट कर रही है किसी तरह। सपने बड़े हैं, तो चलो यहाँ से तकलीफ़ खत्म हो रही है और आपके सपने पूर्ण होने की कगार पर है। बहुत शुभकामनाएं, मुझे ज़रूर बताइए। दुष्ट को जवाब मिल गया। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है फाइनली आखिर जो दुष्ट था, जो कपटी था, जो शत्रु था आपको, उसको उसका जवाब मिल गया है। नेचर ने दे दिया, यूनिवर्स ने दे दिया, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ पर इस वक्त कनेक्ट है, आपका जो शत्रु था, जो धीरे धीरे योजनाएं बना रहा था आपको ख़त्म करने का, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, तुम अपना काम करो, वक्त उसको जवाब दे देगा। तो यहाँ पर भी किसी दुष्ट को जवाब मिल गया है, किसी दुष्ट को उसका जवाब मिल गया है, उसकी दुष्टता का। यानी नेचर ने आखिर पटक ही दिया उसको, नेचर ने पटक ही दिया उसको, मुंह की खानी ही पड़ी उसको। उसको समझ में आ गया कि बुरे काम का अंततः परिणाम बुरा ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो, सत्य की जीत होती है। किसी दुष्ट को बहुत करारा जवाब मिला है यूनिवर्स की ओर से, नेचर ने आखिर न्याय का साथ दे ही दिया। मुझे ज़रूर बताइए अगर आपने किसी को ऐसा देखा है कि सच में इसने जैसा किया फाइनली वैसा ही भुगत रहा है, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, मंजिल नज़दीक है, तैयार रहो। यहाँ से किसी को सफलता डन होने वाली है। मतलब कहते हैं ना, पहले से सब कुछ तय होता है, इतने समय में, इतने मिनट में, इतने बजकर इतने मिनट से तुम्हारा बुरा समय समाप्त होगा और सही समय प्रारंभ होगा। किसी को किसी की मंजिल मिल जाएगी जब वो 25 वर्ष का हो जाएगा। मतलब जो पहले से तय होता है ना, वो तय चीज़, यानी कि मंजिल मिलने वाली है, तैयार रहो। यानी आपको सफलता मिलने वाली है। कोई उस कगार पर पहुंच गया है जहां जीवन में बस उसको उसके हिसाब का फल मिलने वाला है, फैसला होने वाला है, उसके संघर्ष का फल मिलने वाला है। कोई जो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा था, हो सकता है परिणाम आने वाला है, हो सकता है आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका रिजल्ट आने वाला है और 100% सफलता मिलने वाली है आपको। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि तैयार रहो, मंजिल बस मिलने वाली है। मंजिल हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे लिए हमारी मंजिल क्या है। कोई बहुत उम्र हो रही है अगर किसी ऐसे बहन की, भाई की भी, जिसके पास सफलता है, पैसा है, धन दौलत है, परिवार है, बस विवाह नहीं हुआ है, तो उस वक्त उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि बस एक अच्छा सा विवाह हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपको बता रही है कि आपकी मंजिल है एक अच्छा सा जीवन साथी का जीवन में आना। तो ये मिल सकती है आपको। किसी के लिए एक नौकरी लेना ही इस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक जॉब लेना है, तो ये मिल सकती है आपको जो जीवन में चाहिए बस वो मिलने वाला है। तैयार रहो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। और इसको रिसीव कीजिए हर कोई, इस एनर्जी को, क्योंकि हर एक पर्सन जो इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे इस वक्त सुन रहा है, आपके मन में कोई ना कोई कामना तो होगी कि काश ये पूरी हो जाए। तो चलिए हम इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करते हैं, हमें हमारी मंजिल मिले, हम तैयार हैं रिसीव करने के लिए इस सफलता को। ऑलराइट, देखो ऑरेंज कलर का
ऑरेंज कलर की कोई चीज़ आ रही है आंखों के सामने, बिल्कुल सुंदर ऑरेंज, जिसको ब्राइट ऑरेंज कहते हैं ना, येलो मिक्स ऑरेंज। क्या है? चादर बिछी है क्या आपके घर में? इस वक्त आपने कुछ नारंगी सा कपड़ा पहना है क्या? पर्दे लगाए हैं क्या? आपके घर में इस वक्त ऑरेंज कलर की कोई चीज़ है, ऑरेंज दीवार है, या कुछ भी जो नारंगी है, बिल्कुल एक केसरिया नहीं है, ये नारंगी है, जैसे स्लाइस या माजा पीते हैं ना, उसका जो कलर होता है, पके हुए आम का। कहीं मैंगो तो नहीं है आपके घर में? आपने आम तो नहीं काटा है खाने के लिए? ये वहाँ से भी आ सकती है। मैंने कहा ना, बिल्कुल ऑरेंज है, बहुत खूबसूरत ऑरेंज, येलो वाली एनर्जी के साथ ऑरेंज कलर की ब्राइट ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है। इस वक्त आपके आंखों के सामने इस कलर की क्या चीज़ है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है इसके माध्यम से। और मैं बता दूँ, ये गुरु है, ये गुरु है। गुरु ग्रह का जब हम नाम लेते हैं तो ये कलर ही आता है आंखों के सामने। जिसका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है, या 30 तारीख को, आप गुरु वाले लोग हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। 3 मूलांक का जो भी जातक है, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। और जो भी धनु राशि का जातक है, आपके भी स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, मुझे ज़रूर बताइए। योद्धा हैं आप लोग, टिके रहिए अपने मैदान में। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। पुराना मित्र सामने आएगा, मगर यहाँ मगर जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पर्सन आपके जीवन में आएगा जो बहुत पुराना मित्र था, संबंधी था, सगा था आपका, लेकिन फिर दूर हो गया, बहुत लंबे समय तक दूर हो गया। समय है, जीवन है, कुछ लोग हमसे मिलते हैं और जुड़ते हैं, और कुछ लोग हमसे अलग हो जाते हैं। फिर बहुत समय बीता, 10 साल 20 साल बीत गए, या 5 साल बीत गए होंगे, तो वो फिर आएगा आपके जीवन में, उससे फिर मुलाकात होंगी, फिर बातें होंगी। लेकिन यहाँ अब बातों के पीछे एक मकसद छुपा होगा। मकसद आपके हित में है या अहित में मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आपके लिए ये डाउनलोड आ रहा है। एक पुराना मित्र जुड़ेगा आपके जीवन से फिर से, लेकिन अब यहाँ पर मकसद के साथ। तो मैं अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगी, थोड़ा सा सावधान रहें। मन में मित्रता हो सकती है, हो सकता है आपको कोई पुराना मित्र जुड़े और बहुत उसको प्रेम आया आपके ऊपर, आपका भला सोचे, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी मनसा के साथ अब वो आपके जीवन में आया है या आई है। बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से चलें, दुनिया ठीक नहीं है। और अदरवाइज़ आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे, रिलेशनशिप पर हद से ज़्यादा विश्वास ना करें। यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके साथ हैं। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। अब लोग बदल गए हैं, अब लोग बदल गए हैं, यानी किसी को तो ये चेंजेस नज़र आ रहा है और मायूसी आ रही है, मायूसी हो रही है आपके दिमाग में। लोग बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, घर का हालात बदल गए, घर के लोग बदल गए हैं। जो अच्छे से बात करते थे, जिनका जीवन हमसे बिल्कुल पूरी तरह जुड़ा हुआ था, अब उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है किसी को, और आप खुश नहीं हैं। ये भी एनर्जी है कि आप खुश नहीं हैं। बदलाव तो बहुत हुआ आपके जीवन में, इतना बदलाव हुआ कि यूँ कहो आपकी ज़िंदगी ही बदल गई है। पुराने लोग छोड़कर चले गए, आपको नहीं पहचानते, रिलेशनशिप नहीं रहा, नए लोगों से मित्रता हुई, कुछ धोखे खाए आपने, कुछ अनुभव किया जीवन में, बहुत पैसा कमाया आपने, बहुत सफलता भी ली, लेकिन फिर भी मन में कुछ मायूसी है। लोग बदल गए हैं। अब आपके मुँह से हमेशा ये शब्द निकलता है, ज़माना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। मैं एक बात कहूँगी कि लोग बदले हैं और बदलते रहेंगे, माहौल भी बदलता रहेगा, चेंज ही जीवन है। स्थिरता कहाँ रहती है किसी भी चीज़ में, लेकिन स्थिर होकर सफलता के साथ अपना काम कीजिए, लक्ष्य अपना बनाए रखिए मस्तिष्क में, और बहुत दूर तक जाएंगे आप, और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव ही जीवन है ना। चलो, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।